Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel English with Sir. Today I have come with my beautiful topic. Today I will teach you about the would. This is a modal verb. It has seven kinds. Would be, would have been, would have had, would have to, would have had to. Okay, but we will discuss today only would. Only would. It has seven kinds. It has seven kinds. We will discuss about here because this is a very beautiful topic. You will learn step by step from me. I am with you. I am here with you. And before to teach you here, you should must follow my channel, and you can learn the language here also. You can when you learn these things step by step. I think you will speak in within a 2 or 3 months in English. Okay. So जो कि आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम है, ये वुड है। इसके कितने तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी खाली जो कि वुड का इस्तेमाल करेंगे, वुड के खुद के 7 किस्में, तो इसका मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं वुड का करता हूँ। वुड का मतलब करता। अभी ये करता का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं स्कूल जाता, मैं घर जाता। अगर मेरे पास खाना होता तो मैं रोटी खाता। तो ऐसे जैसे कुछ होता तो वो कुछ करता, तो इस हवाले से करता। जैसे एक दो सेंटेंस आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। इफ I had a car, then I would go to visit. ठीक है, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं विजिट करने जाता। अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं घूमने जाता। जाता, करता, उठता, बैठता। ठीक है, तो ऐसे हुआ। इसका एक और भी बता देता हूँ। जैसे इफ आई had a home, if I had a home I will show you. अगर मेरे पास घर होता तो मैं आपको दिखाना। if I had a home I would show you. I would show you. अगर मेरे पास घर होता तो मैं आपको दिखाता। अगर मेरे पास घर होता अगर मेरे पास घर होता तो मैं आपको दिखाता, उठता, बैठता। तो ऐसे होगा। ठीक है, जैसे हमने करता एक वुड का ये पहला है। ये क्या है? पहली किस्म है वुड की। इसके साथ बता रहा हूँ, इसके अकेले के सारा डिस्कस आज इसका अकेले क्या करेंगे वुड के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वुड एक करता मतलब करता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर खरीद करता, मैं स्कूल जाता। तो ऐसे हुआ, मैं घर खरीद करता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर खरीद करता। तो ये ऐसे होंगे। ठीक है, अभी हम वुड का दूसरा करेंगे। ठीक है, वो था पहला, अभी ये दूसरा हो गया। ठीक है, करता था, पहले था करता पहला, अभी दूसरा क्या है? करता था। मतलब इसकी आदत थी पास्ट में ये करता था। कोई चीज पास्ट में आपने की हो जो आपकी रूटीन में हो, वो जैसे मैं सुबह जल्दी उठता था, मैं स्कूल जाता था, मैं घर जाता था, मैं रोटी खाता था। तो जैसे आपकी वो आदत हो डेली रूटीन में। जैसे देखो, आई वुड wake up early in the morning. ठीक है, I would wake up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठता था, मैं सुबह जल्दी उठता था। ठीक है, इसका दूसरा किस्म है he would go to school.
वुड गो टू स्कूल डेली। अच्छा, हो सकता है इधर का आपको ना भी आया, मगर मैं जैसे बोला हूँ तो आपको ये नोट करना है कि मैंने यहाँ पे स्कूल लिखा है। हो सकता है यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा हो, बल्कि क्या है, स्कूल लिखा है डेली। आई वुड गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता था। मैं रोज मैं रोज स्कूल जाता था। पास्ट में, ठीक है, करता था, जैसे मैं काम करता था, मैं गाना गाता था, तो ऐसे करता का सेंस आए तो आप समझ जाओ कि ये पास्ट में बता रहे कैसे, कि वुड गो, ही वुड गो टू स्कूल, तो वर्ब वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी, ठीक है, ये तो आप समझ गए। और इसको पास में एक और तरीके से भी करते हैं, कैसे करते हैं, यूज टू के हिसाब से। जैसे अभी तो मैं करता था, वुड का इस्तेमाल बता रहा हूँ, भाई जैसे आपकी आदत तो पास में तो वो क्या होता है, यूज टू भी होता है। आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठता था, ठीक है, तो ऐसे होगा। अभी वुड का हम तीसरा करेंगे, ठीक है, साथ के समय इसका मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी होगी बस आपके लिए फायदेमंद होगी, ठीक है। वुड मतलब इसका क्या है, गा गी गे, ठीक है, गा गी गे। जैसे आप चाहे लोगे, वो चाहे लेंगे, आप चाहे लोगी, तो ऐसे होगा, ठीक है। ये एक ख्वाहिश बताता है, ठीक है, ख्वाहिश के हिसाब से करते हैं। क्या आप चाय पसंद करोगे, क्या आप घर जाना पसंद करोगे, क्या आप स्कूल आना पसंद करोगे, या आप स्कूल आओगे, पर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक पूछ रहा है कि ख्वाहिश है, होगा या नहीं होगा, तो ठीक है, ये करते हैं। देखें, वुड यू वुड यू लाइक टी, क्या, अभी ये सवाल ही होगा क्योंकि ये आगे आ गया मॉडल वर्ब, ये पीछे आ गया सब्जेक्ट। क्या आप चाय पसंद करोगे, क्या आप चाय पसंद करोगे, गे गीगा, ठीक है। तो अगर अब इसको पॉजिटिव में लेंगे तो कैसे, मैं चाय पसंद करूंगा, जैसे वो चाय पसंद करेगा, यू वुड लाइक टी, आप चाय पसंद करोगे, ठीक है, आप चाय पसंद करोगे, ठीक है। अभी जैसे कोई और बना सके, वो चाय पसंद करेगा, वो खाना खाना पसंद करेगा, तो ऐसे आप कई सेंटेंस बना सकते हो। आपको स्पीकिंग में भी बहुत आपको स्पीकिंग में भी आपको बहुत उसका फायदा पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें, तो अभी हम इसका चौथा करेंगे वुड का, जो ये वुड करें खाली, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाए, ठीक है। तो वुड का हम चौथा इस्तेमाल करेंगे, ये भी क्या है, गी गा के, मगर ये क्या है, पास्ट में बात, फ्यूचर एंड पास्ट, ठीक है, फ्यूचर इन पास्ट होगा, फ्यूचर में, मगर पास्ट में इसने बात की थी, उसका फ्यूचर बता रहा था, ठीक है। तो ऐसे कैसे, जैसे वो बोल रही थी कि वो हैदराबाद जाएगी, वो जाएगी, वो बोल रही थी, इसने बोला कि वो हैदराबाद जाएगी, शी said that she said that she would go to हैदराबाद, ठीक है। उसने बोला कि वो हैदराबाद जाएगी, ठीक है, जाएगी, जाएगा। एक और करते हैं, दे said that they would eat meal, ठीक है। उन्होंने बोला कि वो रोटी खाएंगे, उन्होंने बोला कि वो रोटी खाएंगे, वो रोटी खाएंगे, ठीक है। उन्होंने बोला कि वो रोटी खाएंगे, तो इस हिसाब से आपका सेंटेंस बनेगा कि बात तो उसने पास्ट में की थी, मगर उसमें फ्यूचर का बोला था, कि उसने बोला था कि वो करेगा, किया नहीं था, वो करेगा, ऐसे पास्ट में उसने बोला था कि वो एमए करेगा,
मगर किया नहीं उसने भाई। जैसे मैंने बोला था आपको मैं एमए करूंगा, मगर मैंने किया नहीं था। पास्ट में बात की थी, अब ये फ्यूचर में होगा, डिपेंड करता है फ्यूचर में करेगा या नहीं करेगी। ठीक है, तो इसके 3 हो गए, 4। ये अभी हम वुड का ये 5वां करेंगे। ठीक है, ये 5वां वुड का, ये 5वां करेंगे। इस वुड के खाली इस वुड के साथ इस्तेमाल है, वो 5वां करेंगे। गा गे गी। ठीक है, पॉसिबिलिटी अनसर्टेनली बता रहा है, मतलब हो सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे कि जितना मेरा आइडिया है ये स्कूल नहीं जाएगा, मुझे मुझे लग रहा है कि ये स्कूल नहीं जाएगा, मगर मुझे लग रहा है, मगर वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। ठीक है, तो ये ऐसे होंगे, हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी भी है, अनसर्टेनिटी भी है, तो पता नहीं है होगा या नहीं होगा, तो ऐसे होगा। देखिए, आई थिंक he wouldn't go to school। ठीक है, मुझे मेरे ख्याल से 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 वो स्कूल नहीं जाएगा, वो स्कूल नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, ऐसे कर सकते हैं। तो ये वुडंट इसलिए लगाया कि ये निगेटिव है, इसलिए वुडंट लगाया। ठीक है, जैसे कि आई थिंक मुझे लग रहा है, इट वुड सॉरी जैसे आई थिंक, जैसे मुझे लग रहा है, आई थिंक ही वुड बाय अ कार। मुझे लग रहा है कि वो गाड़ी लेगा। मुझे लग रहा है लेगा या लेगी। ठीक है, तो ऐसे होगा, गा गी गे इसके सेंटेंस में से है, मतलब पॉसिबल है नहीं भी है, मैं मुझे लग रहा है मगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये वुड गाड़ी लेगा, हो सकता है ले भी नहीं भी है। ठीक है, तो इसमें सारा आई थिंक ही वुडंट गो टू स्कूल, मेरे ख्याल से वो स्कूल नहीं जाएगा, ये फ्यूचर में होगा। ठीक है, आई थिंक ही वुड बाय अ कार, मेरे ख्याल से वो गाड़ी खरीद करेगा। तो ये ऐसे होगा, ये 5वां वाला इस्तेमाल, तो आप इसको नोट करते हैं। ये अभी इसका वुड का 6ठा इस्तेमाल देखेंगे, ये वुड कैसे इस्तेमाल होगा। तो ये क्या होगा, ये रिक्वेस्ट में होगा, किसी को रिक्वेस्ट करें, जैसे कि क्या आप कुछ देर खामोश रहेंगे, वुड यू बी क्वाइट प्लीज, वुड यू बी क्वाइट प्लीज, वुड यू बी, क्या आप वुड यू बी क्वाइट प्लीज, वुड यू मतलब क्या आप खामोश रहेंगे कुछ देर, क्या आप खामोश रहेंगे, क्या आप खामोश रहेंगे क्या आप खामोश रहेंगे, क्या आप खामोश रहोगी, क्या आप बात करोगी। रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप मेरी मदद कर रहे हो, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगी, क्या आप मेरी मदद करोगी। तो ये सेंस लाजमी आना चाहिए। ठीक है, गागी का। अभी वुड वांट, अभी हम करेंगे वुड का मतलब गी गागी, ये सेंस लाजमी आना चाहिए, मतलब पसंद करना, वांट। अब ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा कि वांट आप कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करोगे। जैसे कोई और भी बना सकते हो, ये हो गया, क्या आप चाय पसंद करोगे, क्या आप चाय पसंद करोगे। तो ये क्या ख्वाहिश बता रहा है, मतलब चाहता है ये।
I would like to repeat. You would like you would like go to outside. ठीक है, तो इसके 7 कंप्लीट हो गए। ये सॉरी मैंने नंबर चेंज नहीं किया, ये 7 हो गए। ठीक है, छठा से पहले 7वां है। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं विल वुड बी को भी इस्तेमाल करूंगा। हो सकता है मैं वीडियो सारी एक साथ ही छोड़ दूं, पर लेंथी बहुत हो जाएगी। इस हवाले से मैं आपको सिर्फ वुड के खाली वुड के 7 किस्म बताएं। ठीक है, और दूसरी बात कि मेरी जो वीडियो है चल रही है, इससे पहले भी काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं इस पर, मगर कुछ बंदे ऐसे भी जेलस भी होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उनका जो ट्यूशन पे पढ़ाने का जो भी ट्यूशन से मुतल्लिक है, वो जो सीखने, सारे ट्यूशन सेंटर भी ऐसे नहीं होते, मैं उनके बारे में नहीं बोला। तो काफ़ी ट्यूशन सेंटर मैंने देखे, मेरा खुद का ऑब्जर्व किया हुआ ये चीज़ के वो बिल्कुल भी ये चीज़ ईमानदारी से नहीं सिखाते। जो भी चीज़ें बस मुझा के रखते हैं बंदों को और परेशान करके रखते हैं सेंटर में। वो मैं देखता हूँ 1-2 साल से बंदे वही जा रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। एक बंदा रोज़ जा रहा, मैं देख भी रहा हूँ। मैंने कहा तू इतने दिन वहाँ पे गया है, इतने बार तो तू इंग्लिश बोलता, जाके वहाँ पे पढ़ाने जाता तू तो, मगर तू अभी तक वहीं का वहीं है। क्योंकि वो चीज़ें नहीं सिखाते, क्योंकि एक साथ सबको सिखाते हैं मगर वो चीज़ वो सीख नहीं पाते। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आप जब भी चाहो उसको देख सकते हो। जैसे आपकी अप्रोच हो, आप देखो, जो जिसको जहाँ समझ में आए वो खाली टाइप करे और लिखता जाए। यूट्यूब पे हर चीज़ पढ़िए। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाऊँ, ताकि इन्फॉर्मेशन दूँ आपको। ये आपको ना कि सिर्फ लैंग्वेज में काम आएगी, आपको जॉब में जो पेपर आते हैं जॉब में, वो भी आपके काम की चीज़ है, ये उसमें सब आते हैं। तो ये ऐसे सेंटेंस देंगे ताकि आप ये इजीली यहाँ पे सिर्फ आपको नोट करना है और जहन में बिठाना है। ठीक है, याद भले नहीं करो, मगर एक दफ़ा जैसे आपके पास ट्रांसलेशन आ जाए तो आप उसको ट्रांसलेट कर दो, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।